मुसलमानों 4 लाख से 1.5 करोड़ हो गए, इसलिए शासन भी चाहिए। भारत में हजारों वर्षों तक हिंदू बहुमत और हिंदू शासन दोनों बना रखेंगे। সম্প্রতি ভারত জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় দেশে পরিণত হয়েছে। এতদিন সেই স্থান ধরেছিল ভারতের প্রতিবেশী দেশ চীন, কিন্তু চীনকে ছাড়িয়ে ভারত সেই জায়গা দখল করেছে। এরপরেই ভারতের জনসংখ্যার বৃদ্ধির রেকর্ডের জন্য মুসলিমদের দায়ী করলেন উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা প্রবীণ তোগাড়িয়া। তিনি দাবি করেছেন যে দেশে হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বর্তমানে নেতিবাচক। ভারতে সামগ্রিক জনসংখ্যায় হিন্দুদের শতাংশ আসলে হ্রাস পেয়েছে। আন্তর্জাতিক হিন্দু পরিষদের সভাপতি প্রবীণ তোগাড়িয়া বুধবার চীনকে টপকে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হওয়ার জন্য একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দায়ী করেছেন। বিতর্কিত এই নেতা আরও বলেন যে সংখ্যালঘু জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি আগামী 15-20 বছরের মধ্যে আসামকে খারাপভাবে প্রভাবিত করবে। তিনি একটি কঠোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তনের আহ্বান জানান। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই তাদের সংগঠন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইনের দাবি জানিয়ে আসছে। তিনি আরও দাবি করেন আসাম সরকারকে 1951 সালের ভোটার তালিকার ভিত্তিতে এবং ডিএনএ প্রোফাইলিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করা হোক। এই প্রথম নয়, এর আগেও প্রবীণ তোগাড়িয়া এদেশের মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। पहली बार हिंदुओं की जनसंख्या घटने का क्रम चल रहा है। पति पत्नी 2, उनके बच्चे 2 होते तो संख्या स्थिर रहती है। देश में हिंदू और मुसलमान सबकी मिलाकर जनसंख्या वृद्धि दर 2 है तो संख्या घटेगी नहीं, कम नहीं होगी, किसकी? हिंदू मुसलमान। पर उसमें मुसलमानों का वृद्धि दर 2.4 है, 2 मुसलमान पति पत्नी उनके बच्चे 2.5। तो हिंदुओं का जनसंख्या वृद्धि दर 1.8 है, हिंदू पति पत्नी जो 2 बच्चे 2.25, तो हमारी जनसंख्या घटना शुरू हो गया है। देश के मेडिकल वैज्ञानिकों के अनुसार ईस्वीसन 2100 में भारत की जनसंख्या घटकर 100 करोड़ होगी, इतना लैंसेट ने कहा है। मैं कहता हूं कि ये 100 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी तब हिंदू भारत में 45 करोड़ के करीबन होगा। 45 करोड़ अब कितने हैं? मुसलमान क्रिश्चियन 22 करोड़ है, 5 करोड़ क्रिश्चियन है और 17-18 करोड़ मुसलमान है। उनको 22 को 55 होने में 70 साल भी नहीं लगेगा। मोटे तौर पर अगले 30-40 वर्ष में मुस्लिम क्रिश्चियन पॉपुलेशन भारत में बढ़कर 30% क्रॉस करेगी। आज जो 22 है उनको 8% ही बढ़ना है, वह समय 20-30 साल नहीं लगेगा। और जब 30% मुस्लिम क्रिश्चियन पॉपुलेशन होगी तब भारत की सरकारें उनके हाथ में आ जाएगी और सरकार उनके हाथ में आने के बाद हिंदुओं की रक्षा का जंग हम हार जाएंगे। लड़कर भी जीतने की संख्या बहुमत हमारा होने के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि मुगलों का राज्य नहीं आया तब। मुगलों के शासन के पहले भारत में मुस्लिम संख्या 4 लाख थी, सिर्फ 4 लाख। कहाँ 4 लाख, कहाँ 1.5 करोड़ कन्वर्जन। और जब 4 लाख संख्या मुसलमानों थी, मुगल शासन शुरू हुआ, उनका के देश में 97-8% हिंदू होंगे तक। भारत में कभी उनका शासन नहीं आने देंगे। भारत में हजारों वर्षों तक हिंदू बहुमत और हिंदू शासन दोनों बना रखेंगे। शब्द सुनो, हिंदू बहुमत और हिंदू शासन। 98% हिंदुओं का बहुमत के बाद भी मुगल सल्तनत में 4 लाख से 1.5 करोड़ हो गए थे, इसलिए शासन भी चाहिए।